हेलो गाइस, स्वागत है आपका कैपेबिलिटी टू बी मोर में। देखो, हम पिछला दिन कुछ प्रॉपर्टी बताए थे आर्ग्यूमेंट्स का। अभी देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का कुछ प्रॉपर्टीज़ है। जैसे पहला है, अगर z बराबर जीरो होगा तो उसका कॉन्जुगेट भी जीरो होगा और उसका मॉड्यूलस भी जीरो होगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी, ये सब बस याद रखने का है। दूसरा प्रॉपर्टी है, अगर z तो हम लोग को पता है x प्लस आई वाई होता है, तो इसका z का कॉन्जुगेट क्या होगा, इसको z बार बोलेंगे। और कॉन्जुगेट में बस यहाँ माइनस हो जाएगा, x प्लस आई वाई था तो x माइनस आई वाई। अब प्योरली रियल कब होगा? प्योरली रियल नंबर जब वो रियल एक्सिस पे होगा और z बराबर z बार होगा, तब वो प्योरली रियल बोलेंगे उसको। और प्योरली इमेजिनरी तब बोलेंगे जब z बराबर माइनस z बार होगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर z के ऊपर डबल बार हो तो उसको z लिख सकते हैं। ठीक है, बार दोनों हट जाएगा, वो z के बराबर होगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है, मॉड्यूलस ऑफ z बराबर मॉड्यूलस ऑफ z बार बराबर मॉड्यूलस ऑफ माइनस z बराबर मॉड्यूलस ऑफ माइनस z बार। ये चारों आपस में बराबर होगा। ठीक है, मतलब हम इसके जगह इसको लिख सकते हैं, इसके जगह इसको, किसी को भी लिख सकते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी है, z प्लस z बार बराबर टू रियल ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z होगा। ठीक है, z प्लस z बार बराबर टू रियल पार्ट ऑफ z होगा और z माइनस z बार बराबर टू आई होगा इमेजिनरी पार्ट में, टू आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, 6 नंबर प्रॉपर्टी है, अगर z इंटू जेड बार रहे तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। और एक्स स्क्वायर का मतलब रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, 7 नंबर, अगर z1 प्लस z2 के ऊपर बार हो तो हम दोनों में अलग अलग बार दे सकते हैं, जैसे z1 बार प्लस z2 बार। ठीक है, माइनस में भी वैसे ही अलग अलग दे सकते हैं और मल्टीप्लाई में भी वैसे ही अलग अलग दे सकते हैं। अब 10 नंबर है, अगर z1 डिवाइड बाई z2 के ऊपर में बार हो तो हम इसमें भी अलग अलग बार दे सकते हैं, z1 बार डिवाइड बाई z2 बार। ठीक है, ये कॉन्जुगेट का कुछ प्रॉपर्टीज़ था, ये सब याद रखना है। इधर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे अगर z1 और z2 तीन तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो z अगर जीरो होगा, मॉड्यूलस ऑफ z मॉड z अगर जीरो होता है तो z बराबर जीरो होगा, मतलब रियल पार्ट ऑफ z भी जीरो होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी जीरो होगा। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी इसमें भी था, ये चारों आपस में बराबर होगा, वही है, ये चारों आपस में बराबर होगा, मॉड वाला। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, z इंटू जेड बार है। ठीक है, अगर z इंटू जेड बार रहेगा तो हम लोग उसको मॉड z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर, जैसे ये जो रियल पार्ट ऑफ z है, ठीक है, वो माइनस मॉड ऑफ z और प्लस मॉड ऑफ z के बीच में रहेगा, मतलब इसका वैल्यू जो है इसके बीच में ही रहेगा और इमेजिनरी पार्ट का भी ये दोनों के बीच में ही वैल्यू रहेगा। ठीक है, इसको प्रूफ करके भी दिखाना है, तो मान लेते हैं, देखो प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं कि लेट z बराबर, z क्या होता है, x प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और इसको अगर पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो r इंटू कॉस थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा। ठीक है, अब ये r क्या है, ये डिस्टेंस है, हम इसका पहला वीडियो में बताए थे कि r डिस्टेंस है, इसका वैल्यू होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसी को मॉड z बोलते हैं। देखो वही लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, और हम लोग को मालूम है कि कॉस थीटा का जो मान होता है वो -1 से लेकर +1 तक होता है। देखो वही लिखे हैं, कॉस थीटा का मान -1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। ठीक है, सब तरफ r से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, एक r से गुना किए सब तरफ, देखो यहाँ पर r सबसे r में गुना किए, r से सब में गुना किए। फिर ये जो माइनस r है, r को हम लोग मॉड z बोलते हैं, तो इस r के जगह मॉड z माइनस इस r के जगह भी मॉड z और r कॉस थीटा, ये जो है ये तो रियल पार्ट है ना, x मतलब रियल पार्ट, तो इसको लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z। वैसे ही देखो सिमिलरली अगर हम लोग साइन थीटा के लिए निकालते, ये तो कॉस थीटा के लिए निकाले थे, साइन थीटा के लिए अगर निकालते तो यहाँ साइन थीटा होता और उसका मान भी -1 से लेकर +1 के बीच में ही होता है, तो सारा मैथ ऐसे ही बनता, r मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको मॉड z लिखते हैं। और क्योंकि वो इमेजिनरी पार्ट है तो सिर्फ यहाँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता, बाकी सब सेम। ठीक है,
ये प्रूव हो गया कि रियल पार्ट ऑफ जेड जो है इसके और इसके बीच में होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड भी इसके और इसके बीच में ही वैरी करेगा। ठीक है, वो प्रूव कर दिए। देखो अब ये था 4th नंबर। ठीक है, अब देखो 5th नंबर प्रॉपर्टी है मॉड में Z1 इंटू Z2 रहेगा तो उसको अलग अलग मॉड डाल सकते हैं। मॉड में Z1 एक जगह और मॉड Z2 अलग अलग कर सकते हैं। वैसे ही अगर डिवाइड में भी रहेगा तो मॉड में पूरा में मॉड है ना, अगर डिवाइड में भी रहेगा तो हम लोग इसको ऊपर वाला के एक बार मॉड और नीचे वाला को एक बार मॉड दे सकते हैं। तो देखो मॉड Z1 डिवाइड बाय मॉड Z2 लिख सकते हैं। अब इधर Z1 प्लस Z2 का होल मॉड का होल स्क्वायर। ठीक है, मॉड में Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, इसको मॉड में Z1 स्क्वायर प्लस मॉड में Z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, इसको वैसे प्रूव करना पड़ता है, यहाँ पर हम प्रूव किए हैं इसको, दूसरा वाला में ज़रूरत पड़ता है। और इसी का माइनस वाला भी वैसे ही, बस यहाँ माइनस होगा। ठीक है, इसको प्रूव करेंगे यहाँ पर। अब इधर ये वाला 9 नंबर देखो, इसमें क्या है, ये Z1 प्लस Z2 मॉड का होल स्क्वायर अब प्लस Z1 माइनस Z2 मॉड का होल स्क्वायर, मतलब ये जो था इसको और इसको जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये दोनों को सब जुड़ेगा आपस में। ठीक है, ये माइनस ये प्लस में सेम चीज़ है और माइनस में भी देखो वही है, तो दोनों कट जाएगा, जोड़ेंगे तो बचेगा इधर ये दोनों है, दो जगह है तो 2Z1 मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस ये भी दो जगह है तो 2 मॉड Z2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा 9 नंबर प्रॉपर्टी। अब 10 नंबर ये है मॉड Z1 प्लस Z2। ठीक है, लेस देन इक्वल टू होगा अगर अलग अलग लिखेंगे तो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 अगर लिखेंगे तो ये बड़ा होगा इससे। ठीक है, ये प्रूव करना है। और द मॉडुलस ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नेवर एक्सीड ऑफ द सम ऑफ देयर मॉड्यूली। ठीक है, ये प्रूव करना है, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है। प्रूफ देखो प्रूव करते हैं। लेट Z1 एंड Z2 भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 और Z2 को दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम लोग को मालूम है कि हमको तो ये प्रूव करना है ना Z1 प्लस Z2 का मॉड। ठीक है, लेफ्ट साइड में तो इधर देखो Z1 प्लस Z2 का मॉड तो है, लेकिन एक स्क्वायर वाला, स्क्वायर रहने से हम लोग को मालूम है कि फार्मूला ये होता है। तो देखो ये स्क्वायर वाला हम ले लिए। ठीक है, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर बराबर, देखो यही चीज़ है ना, ये चीज़ को देखो हम बोले ऐसा होता है तो यहीं पर देखो प्रूफ किए हैं, लास्ट में देखो ऐसा आया है Z1 मॉड में Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 में बार। ठीक है, वही देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो देखो प्रूफ करते हैं। ये हम ले लिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, दोनों को जोड़े मॉड में होल स्क्वायर लगा के, क्योंकि इसका फार्मूला हमको मालूम है। तो बराबर देखो इसको Z इंटू जेड बार। ठीक है, जैसे देखो यहाँ लिखे हैं फार्मूला, Z इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड में Z1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, एक था ना इधर में प्रॉपर्टी, ये देखो Z इंटू जेड बार का मॉड में Z स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी यूज़ की है यहाँ पर। इसको मान लेते हैं Z है। ठीक है, पूरा तो क्या लिखेंगे Z इंटू जेड बार, पूरा अगर Z है तो मॉड Z का स्क्वायर होगा ना, इसको Z इंटू जेड बार लिख सकते हैं। तो Z इसको पूरा ही Z माने तो Z और उसी Z का बार लिखें। ठीक है, इस फार्मूला से, इस प्रॉपर्टी से। अब देखो दोनों में बार है अलग अलग प्लस के साथ, तो हम बोले थे कि दोनों में अलग अलग बार दे सकते हैं। यहाँ पूरा में बार है तो दोनों में अलग अलग बार लगा सकते हैं। तो देखो अलग अलग बार लगा दिए, देखो इसमें एक बार बार, इसमें एक बार बार। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई का, वैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ। तो देखो Z1 इसको उसके साथ Z2 बार। ठीक है, फिर इसको उसके साथ Z1 Z2 बार और इसको इसके साथ। ठीक है, तो देखो तो Z2 Z1 बार। ठीक है, अब देखो Z1 और Z1 का ही बार, जैसे यहाँ था Z और Z का ही बार तो इसको मॉड Z का स्क्वायर लिखे थे, वैसे ही Z1 और Z1 का ही बार तो इसको Z1 मॉड के अंदर स्क्वायर लिख सकते हैं, मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस ये भी वैसे ही मॉड Z2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये वैसे ही छाप दिए। ये वाला देखो हमको ये वाला जो फंक्शन है उसको इसके जैसे ही लिखना है, सेम टू सेम। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे,
यहाँ तो Z1 में बार है, ठीक है, तो देखो Z1 लिखे हैं और Z2 में बार नहीं है, लेकिन हम Z2 में एक बार दिए हैं और ऊपर में पूरा में एक बार दिए हैं। तो देखो ये बार इसमें आएगा तो क्या होगा, Z1 बार हो जाएगा, देखो ऊपर वाला सेम है, और ये ऊपर वाला बार और नीचे वाला बार 2 बार हो जाएगा, तो ये बार हट जाएगा ऊपर से, प्रॉपर्टी है, तो सिर्फ बचेगा Z2। ठीक है, वही चीज़ लिखे हैं, बस थोड़ा एडजस्ट करके लिखे हैं, ठीक है, यही चीज़ इसके जैसे लिख दिए हैं, देखो Z1 और Z2, और Z2 में भी बार है। अब देखो ये वाला वैसे ही छाप लिए, ठीक है, बराबर की इधर वाला, और इसको भी उतार लिए, इसको भी उतार लिए। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो है, ठीक है, इसको पूरा को मान लेते हैं Z, अब प्लस इसको मान लेते हैं Z बार, ठीक है, तो Z प्लस Z बार। देखो इधर एक प्रॉपर्टी बताए थे हम, ये देखो एक प्रॉपर्टी बताए हैं, Z प्लस Z बार को हम लिख सकते हैं 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z, ठीक है, क्योंकि Z में है इसीलिए रियल पार्ट ऑफ Z प्लस Z बार रहने से। वैसे ही इसको हम सोच लिए कि ये Z है और प्लस में ये पूरा देखो Z का बार है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z की जगह ये है तो Z, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 बना लिया। अब ये वाला फार्मूला देखो, ये जो फार्मूला था ये यहाँ प्रूव्ड हो गया, ठीक है, देखो इसका वैल्यू इतना होगा, ये प्रूव्ड हो गया। अब हमको लेकिन ये प्रूव करना है कि ये Z1 मॉड में Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू होगा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के, ठीक है, तो देखो इसको प्रूव करते हैं। नाउ जैसे इसका पहला फार्मूला एक हम प्रूव किए थे, ये वाला, इसमें क्या था, रियल पार्ट जो होता है वो माइनस मॉड Z से प्लस मॉड Z के बीच वेरी करता है, क्योंकि यहाँ रियल पार्ट ऑफ Z है इसीलिए यहाँ पर Z और Z है, ठीक है, अगर यहाँ कुछ और रहता तो इधर भी कुछ और लेते। तो वैसे ही इसमें देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, ठीक है, ये जो है रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 बार, तो वही हम रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 बार लिए हैं, तो वो जो है वो ये दोनों के बीच वेरी करेगा। उसमें Z था इसीलिए इधर मॉड Z था और इधर में प्लस में मॉड Z था, ठीक है, इसमें Z1 और Z2 बार है इसीलिए यहाँ पर भी माइनस में मॉड में Z1 और Z2 बार है, इधर में भी वही है, ठीक है। अब देखो एक लाइन हम ऊपर नीचे लिख दिए हैं, ये लाइन पहले होगा। अब इसका हमको ज़रूरत नहीं है इसीलिए हम इधर नहीं लिखे इसको, हमको खाली इसी का ज़रूरत है। देखो रियल पार्ट ऑफ ये वाला वैसे ही लिख दिए। अब मॉड के अंदर 2 Z1 और Z2 है, ठीक है, तो अलग अलग मॉड डाल सकते हैं दोनों में, तो देखो अलग अलग मॉड डाल दिए, मॉड में Z1 और मॉड में Z2 लिखे हैं। यहाँ Z2 बार है लेकिन Z2 लिखे हैं क्योंकि एक प्रॉपर्टी था ये वाला प्रॉपर्टी, ये चारों आपस में बराबर होता है, तो वहाँ मॉड में Z2 है उसी को हम मॉड में वहाँ में मॉड में Z2 बार है उसी को हम मॉड में Z लिखे हैं, Z2 लिखे हैं, ठीक है। देखो मॉड Z2 बार है ना, तो उसी को हम मॉड Z2 लिख सकते हैं उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके। अब देखो अब ये लाइन हो गया ऐसे, ठीक है, अब इसके बाद ये लाइन है, ठीक है, हम ऊपर नीचे लिख दिए हैं, ये लाइन है। अब देखो हमको ये जो फार्मूला है ना उसके जैसे बनाना है, तो मेरे पास क्या है, देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 बार है, तो हमको एक 2 चाहिए इसमें, ठीक है, तो एक 2 हम इधर ले लेंगे मल्टीप्लाई में, और एक उसका असर काटने के लिए इधर भी 2 लेना होगा, तो इधर भी एक 2 लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमको 2 चाहिए, ठीक है, यहाँ से 2 चाहिए तो हम एक 2 इधर भी लिए और इधर भी एक 2 लिए, तो देखो ऊपर लाइन में लिखे हैं 2 लिए हैं, देखो इसके साथ 2 और इसके साथ भी देखो एक 2 लिए हैं। अब हमको यहाँ पर मॉड में Z1 स्क्वायर प्लस मॉड में Z2 स्क्वायर चाहिए, तो हम देखो मॉड में Z1 स्क्वायर प्लस मॉड में Z2 स्क्वायर इधर भी लिए हैं और इधर भी लिए हैं, ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो आप ये जो आया Z1 मॉड में Z1 स्क्वायर प्लस मॉड में Z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, इसको हम लोग यही फार्मूला है तो इसके जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है, तो देखो इसके जगह वो बैठा दिए। अब लेस देन इक्वल टू इधर देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया उसको, ठीक है। अब दोनों साइड स्क्वायर है तो हम स्क्वायर दोनों साइड से हटा सकते हैं, दोनों साइड से स्क्वायर गायब कर दिए तो ये बचा और इधर में ये बचा, और यही हमको प्रूव करने बोला गया था, ठीक है, प्रूव्ड। 11 नंबर प्रॉपर्टी भी वही चीज़ है, बस इसमें ये माइनस में है, ये प्लस में था, ये माइनस में है,
ठीक है, मतलब इसका डिफरेंस है, इसमें सम था, इसमें डिफरेंस है। अब इसको भी वैसे ही सेम टू सेम बनाना है, बस इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। अब ये हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। इसके आगे अगला वीडियो में करेंगे।